I welcome all the class 12th students for this last lecture on determinants, that is application of determinants. So here are the applications of determinants and matrices. So first of all, let us discuss what do you mean by consistent system. Means consistent system of equations. तो अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, अगर आपके पास साइमल्टेनियसली इतनी सारी इक्वेशंस हैं, एक साथ इतनी सारी इक्वेशंस हैं, तो इन इक्वेशंस को किस तरह हम कब कह सकते हैं कि these are consistent and these are inconsistent. Consistent means अगर उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा, तब हम कहेंगे कि those equations, that system of equations is consistent. अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तब हम कहेंगे that is inconsistent. अगर सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा मीन्स इनफिनाइट हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, तब भी हम कहेंगे दिस इज कंसिस्टेंट. अगर कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई सॉल्यूशन सिस्टम के पास ना हो, तब हम कहेंगे दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ओके, तो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो हम करेंगे सिर्फ एक, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हिच कंटेन्स यूनिक सॉल्यूशन. दैट मीन जिसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन हो. क्योंकि आप लोगों को पता है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स वो हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लूं ax प्लस by इक्वल टू c, ये एक इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसे लूंगा dx प्लस ey इज इक्वल टू f. ये भी आपको पता है ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है. अगर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन ये है, इसका जो ग्राफ आएगा वो ये है, ये लाइन, और दूसरी इक्वेशन जो है उसका ग्राफ ये है. क्योंकि ये दो लाइनें इस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे, दैट मींस एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं. अगर एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं तो देन वी कैन से दैट ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये मैं ज्योमेट्रिकली बोल रहा हूं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, क्योंकि 2 इक्वेशंस है हमारे पास, तो ये कंसिस्टेंट है. अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पैरेलल हो सकती है, एक इक्वेशन ऐसे है, दूसरी भी ऐसे ही आ रही है. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है. अब दूसरी इक्वेशन में ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 8x प्लस 12y इज इक्वल टू सम 12 या 24, राइट. ये जो इक्वेशंस हैं ये आपस में कोइंसाइड भी कर सकती है, ये पैरेलल भी हो सकती है, एक दूसरे दूर. तो दैट मींस या तो ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर आएंगे कोइंसाइड करेंगी, या पैरेलल एक दूसरे से दूर है, यानी कि एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं. तो देन वी कैन से दैट इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ना कट कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट दिस सिस्टम एट दैट टाइम, अगर ऐसा हो रहा है ज्योमेट्रिकली, वी कैन से दैट कि ये जो सिस्टम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल सिस्टम जो बनेगा वो इनकंसिस्टेंट है. तो ये जो मैथमेटिकल सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे काट रहे हैं, राइट. तो हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो सिर्फ उस सिस्टम पे करेंगे जिसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, यानी कि जहां पे ऐसा कट मार रहा है, या आपके पास 2-3 प्लेन्स हैं वो आपस में कट मार रहे हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये करेंगे कि प्लेन्स आपस में एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, या लाइन्स जो है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. या तो हम ये सिस्टम डिस्कस करेंगे, या तो हम सीधे ऐसे प्लेन्स को लेंगे, एक प्लेन लिया, दूसरा प्लेन कुछ ऐसे लिया, तीसरा प्लेन कुछ ऐसे लिया कुछ प्लेन. ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें एक दूसरे को. तो उस केस में यहाँ पे 3 इक्वेशंस होंगी, इन 3 वेरिएबल्स होंगी, हर एक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी प्लेन को. मैं ये ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूं आपको. तो या तो हम ये केस डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली, आप सिर्फ इतना ही याद रखना, जब भी हमें सोल्यूशन निकालना हो, या ये केस डिस्कस करेंगे या ये केस डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट.
तो लेट्स कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, ये और ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। द लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, ये ज्योमेट्रिकली हमेशा रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, ठीक है। ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ज्योमेट्रिकली आप विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पेज ऑफ दिस कॉपी लिया, दूसरा पेज लिया, तीसरा पेज लिया, आप ऐसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पेज आपने लिया, दूसरा पेज आपने ऐसे कुछ लिया, तीसरा पेज आपने कुछ ऐसे लिया, ऐसे कुछ लिया। तो ये तीनों पेजेस जो है, ये तीनों प्लेन जो है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, राइट। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करें, क्योंकि मैंने कहा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स वर्ड मैंने यूज किया। दैट मीन्स जब भी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा हो, दैट मीन्स डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूं कि हम इस तरह की सिचुएशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम मींस ये एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे जो हमारा एम होगा वो फंडामेंटल एम ये होगा कि हमें एक्स, वाई और जेड का वैल्यू ऐसे निकालना है। अगर इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करें, इसमें भी वही वैल्यू सबस्टिट्यूट करें, इसमें भी वैल्यू सबस्टिट्यूट करें, तो तीनों को वो सॉल्यूशन एक्स, वाई और जेड का वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। तो इसको मैं क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं वो भी आपको आता है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड में कैसे यूज करूं, यहां पे देखिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, सिर्फ कोएफिशिएंट इसको लेना है। मैं लूंगा A1, A2, A3 और दूसरा कॉलम जो है वो आएगा B1, B2 एंड B3। तीसरा जो है वो है C1 कॉलम, C2 और C3। ये बनाई मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है उनसे बनाया है। और यहां पे मैं लूंगा x, y और z, और यहां पे मैं लूंगा D1, D2 एंड D3। क्योंकि जब आप इनको मल्टीपल करेंगे, दैट मींस यू हैव टू मेक यूज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर आपको एक और कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट मींस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तब यू विल ऑब्जर्व कि यहां से हम ये निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने यहां से ये बनाया, यहां से हम वापस ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू कंसेप्ट्स जो मैंने मेंशन किए हैं। तो इसको हम यूजुअली यहां पे ऐसे लिखते हैं, A मींस दिस मैट्रिक्स, X मींस दिस वे, क्योंकि ये X जो है, ये X है मैट्रिक्स X जिसमें वेरिएबल्स हैं जिनके हमें वैल्यूज निकालने हैं। यहां पे हमारा एम रहेगा X, Y और Z का वैल्यू निकालना, दैट इज इक्वल टू, इसको हम कहेंगे B, राइट। ये भी गिवन है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, और इसमें कांस्टेंट एंट्रीज होगी, इसमें भी कांस्टेंट एंट्रीज हैं, लेकिन ये वेरिएबल है, ये मैं कह रहा हूं, ये वेरिएबल है आपका, ये X, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें वेरिएबल्स हैं, इनके सॉल्यूशंस आपको निकालना, राइट। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, इस सिस्टम को कन्वर्ट किया Ax इक्वल टू B में, राइट। अब देखिए, मैंने कहा आपसे पहले ही, क्योंकि ये भी प्लेन है ज्योमेट्रिकली, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, तीनों प्लेन है। तो मैंने कहा प्लेन मीन्स दिस काइंड ऑफ फिगर, राइट। तो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिर्फ यूनिक, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिनके पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। मैं रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई चीज रिपीट होती है वो दिमाग में बैठती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो है Ax इक्वल टू B, हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैंने ऑलरेडी बताया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस इसका डिटरमिनेंट जो होना चाहिए इस मैट्रिक्स A का वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट होना चाहिए नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मैंने ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव किया है, व्हिच एम्प्लॉइज A इनवर्स एग्जिस्ट्स, राइट। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो प्री मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय A इनवर्स। तो जब आप प्री मल्टीपल करेंगे तो यह बनेगा कुछ ऐसे, A इनवर्स Ax इक्वल टू A इनवर्स B।
तो आपको पता है ए इनवर्स ए इक्वल टू, हमें पता है ये सब, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो दैट मीन्स ये जो है ये बनाएंगे आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, राइट। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करो उसको पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये निकलेगा यहां से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, दैट मींस डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है ए का, you can blindly say that without checking anything, you can say that, you can conclude that कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। यानी क्या, वो जो प्लेन, अगर आपके पास 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं, ज्योमेट्रिकली आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो ऐसे कुछ बिहेव करेगी, जिस तरह मैंने अभी दिखाई 3 प्लेन्स एक पॉइंट पे टच कर रही थी। तो दैट मीन्स अगर आपके पास ए नॉन सिंगुलर है, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, उस वक्त आप सॉल्यूशन इस तरह निकाल सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ए इनवर्स जो है वो कैसे हम निकालते हैं, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो दैट मीन ए इनवर्स इक्वल टू दिस। और आपको बी पता है, बी मैट्रिक्स कौन से है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कांस्टेंट d1 d2 d3 लाइक दैट। तो एक्स आपको पता है, एक्स आपके पास क्या है इस केस में, एक्स है कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, या एक्स वाई ही हो सकता है, राइट। एक्स वाई या जेड, एक्स वाई जेड या टी भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस, 2 और 3 डिस्कस करेंगे बस। इसलिए मैंने लिखा 3 के लिए एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स ऐसे निकाल सकते हैं, बी के साथ मल्टीपल करेंगे, वहां पे एक कॉलम वेक्टर बनेगा, वो इस कॉलम वेक्टर एक्स के बराबर है, लेकिन एक्स खुद इसके बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल लेना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। तो इस सिस्टम, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑलवेज। तो आपने ये सीखा, अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो उस केस में सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, ठीक। और एक बात, और अगर ए इनवर्स एक्स और डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तब आप ये कहेंगे सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये पता हो या ये पता हो, ये एक ही बात है, दो में से एक चीज पता है, तो आप कह सकते हैं विदाउट थिंकिंग, आप कह सकते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अगर अब क्वेश्चन बनता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए जो है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, उस केस में क्या होगा। उस केस में हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और बी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब ये आप कैलकुलेट करेंगे, वहां पे फिर से 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो इनका प्रोडक्ट जो है, या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर ना होगा, 2 ही केसेस। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर ना हो, किस किस का, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का, लेकिन ये आपका कब निकालना है, जब आपका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, सॉरी, अगर इसका प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, तब आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो होगा उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये नॉन जीरो आ रहा है, ये क्वांटिटी नॉन जीरो आ रही है, तो यू कैन से दैट कि सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि जो प्लेन्स हैं उनके पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस है। जब मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन मींस साइमल्टेनियस, यानी कि एक साथ एक ही। तो अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, और अगर ये 0 आ रहा है उस केस में 2 सिचुएशंस हैं, या तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, वही मैंने लिखा है। देन सिस्टम में बी एदर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन होगा, और इस केस में क्योंकि आपने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाला और डिटरमिनेंट 0 है, इस केस में यू कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट मस्ट कंटेन इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। या अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 आ रहा है तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें सॉल्यूशन निकालना हो। इन दिस केस मैं कह रहा हूँ, अगर ये 0 आ रहा है तो यू कैन से दैट या तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन, राइट।
अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.5, राइट। तो यहां पे मैंने लिया है कुछ 6 क्वेश्चन और मैं कुछ 2 पार्ट्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा ताकि जो हमने ये थ्योरी पढ़ी रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, उसके रिलेटेड मैं सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लूंगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी। तो कंसिस्टेंसी आपको पता है, या तो डिटरमिनेंट 0 होगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ये, अब देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मैट्रिक्स सिस्टम में, 1 2 2 एंड 3, राइट। तो यहां पे देखिए आप, फिर मैं यहां पे लिखूंगा x y, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 2 और 3, वो मैं यहां पे लिखूंगा। अगर आप इनको फिर से मल्टीपल करेंगे आपको यही मिलेगा, यही, लेकिन आपको 2 कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। यहां से ये वापस बनाने के लिए आपको 2 कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी डिस्कस कर रही है, दैट मींस आपको डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट 0 है कि नॉन 0 है। तो ये बन गया आपका, दैट इज ax इक्वल टू b, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो बनेगा 3 - 4 एंड दैट इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने पहले ही कहा, इफ यूर डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो मीनिंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है इनवर्स एक्सिस्ट होगा ही होगा। और मैंने कहा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, सॉल्यूशन इज यूनिक, अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो दैट मींस सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो दैट मींस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो, तो यू कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, व्हिच एम्प्लॉयज system of equations is consistent, right? अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। x plus 3y equal to 5 and next equation is 2x plus 6y is equal to 8. टू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखिए ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब क्योंकि हमें इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ऐसे, विच एम्प्लॉयज, मैं लिख सकता हूं ऐसे, मैट्रिक्स बना सकता हूं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका कोई x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 6 है। तो यहां पे लिख सकते हैं x और y, दैट इज इक्वल टू 5 and 8, दैट इज ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b फिर से बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट मीन्स 1 3 2 6, जब आप डिटरमिनेंट करेंगे दैट मीन्स 6 - 6 एंड दैट इज 0, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, दैट मींस मैट्रिक्स इज सिंगुलर है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस है, या सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी कहा अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन भी कहा था अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है, आपको क्या करना है, इसको इसके साथ ट्रांसपोज लेंगे, तो ये ऐसे कुछ इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस, ये और ये अपनी जगह रहेंगे, लेकिन विद डिफरेंट साइन, जो भी यहाँ पे साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू मल्टीपल द साइन ऑफ दिस विद माइनस एंड दिस विद माइनस। तो ये बनेगा -3, ये बनेगा -2, ये आपका एडजॉइंट होगा इन शॉर्टकट।
और अगर आपको उस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने डेफिनेशन बताई बाय यूजिंग माइनर्स, वैसे भी कर सकते हैं, यही मिलेगा आंसर। तो एडजॉइंट आपको पता है, अब एडजॉइंट आप ए आपने निकाला। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इस केस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा डिटरमिनेंट जीरो है, एडजॉइंट ने ए निकालो, बी के साथ मल्टीपल करो, वो देखो वो जीरो है कि नॉन जीरो है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला है, वो आपका आ गया 6 -3 -2 एंड 1। इसको मल्टीपल करना पड़ेगा बी के साथ। बी जो आपका है, बी आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 5 और 8, बी आपके पास ये है 5 और 8, तो मल्टीपल करेंगे, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दीज आर एलिजिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर है, तो वी कैन मल्टीपल दीज मैट्रिसेस। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 5 के साथ तो 30 बनेगा, -3 को 8 के साथ तो ये बनेगा -24। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे और कोई कॉलम नहीं है, तो लेट्स मूव टू द सेकंड रो, दैट मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -2 को 5 के साथ तो -10 बनेगा, 1 को 8 के साथ तो +8 बनेगा, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से 6 निकलेगा, यहां से कुछ -2 निकलेगा। क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ रही है? नहीं आ रही है, दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स आपका दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, और मैंने कहा था वहां पे, अब देखिए यहां पे मैंने कहा था अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो आ रहा है, इन दैट केस सॉल्यूशन इज इन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो therefore we can conclude that कि given system is inconsistent. तो given system के पास कोई solution ही नहीं है, so it is inconsistent. Okay?